ईमानदारी का फल। एक छोटे से गांव में एक गरीब किसान रामलाल अपने परिवार के साथ रहता था। उसके पास जमीन कम थी, लेकिन वह मेहनती और ईमानदार था। रामलाल का मानना था कि मेहनत और ईमानदारी ही जीवन में सफलता की कुंजी है। वह हर दिन सूरज उगने से पहले खेत में काम करने चला जाता और रात तक मेहनत करता था। एक दिन रामलाल अपने खेत में हल चला रहा था कि अचानक उसका हल किसी ठोस चीज से टकराया। उसने जमीन खोदकर देखा तो वहां एक पुराना मिट्टी का घड़ा निकला। उस घड़े को खोलने पर रामलाल की आंखें चौंधिया गईं। घड़े में सोने के सिक्के भरे हुए थे। वह कुछ क्षण के लिए हैरान रह गया। फिर उसने सोचा, ये सिक्के मेरे नहीं हैं। हो सकता है ये किसी और के हों। मुझे इसे गांव के प्रधान जी को सौंप देना चाहिए। रामलाल ईमानदारी से प्रधान जी के पास गया और उन्हें सारा किस्सा सुनाया। प्रधान जी ने उसकी ईमानदारी की बहुत सराहना की। उन्होंने कहा, रामलाल, तुमने बहुत बड़ा काम किया है। यह खजाना अब सरकारी संपत्ति है, लेकिन मैं तुम्हारी ईमानदारी को देखते हुए कुछ सिक्के तुम्हें देना चाहता हूं। रामलाल ने विनम्रता से उन सिक्कों को लेने से इनकार कर दिया और कहा, मैंने सिर्फ अपना कर्तव्य निभाया है। मुझे किसी इनाम की जरूरत नहीं। यह सुनकर प्रधान जी और गांव के लोग रामलाल की ईमानदारी से प्रभावित हुए। रामलाल की इस नेक दिली की बात पूरे गांव में फैल गई। सभी लोग उसकी तारीफ करने लगे और उसे एक आदर्श व्यक्ति के रूप में देखने लगे। गांव के एक धनी व्यापारी ने यह बात सुनी और रामलाल की ईमानदारी से इतना प्रभावित हुआ कि उसने रामलाल को अपने खेत का मैनेजर बना दिया। अब रामलाल की जिंदगी बदल चुकी थी। उसे एक स्थिर आय मिलने लगी और उसके परिवार की आर्थिक स्थिति भी सुधर गई। रामलाल को इस बात का एहसास हुआ कि ईमानदारी और सच्चाई से हमेशा अच्छा परिणाम मिलता है, भले ही वह तुरंत न मिले। कहानी का नैतिक: ईमानदारी का फल हमेशा मीठा होता है। सच्चाई और ईमानदारी हमारे जीवन को न केवल नैतिक रूप से समृद्ध बनाती है, बल्कि समय के साथ हमें मान सम्मान और खुशहाली भी देती है।